सेवा का अहंकार बहुत होता। लक्ष्मण जी के चरित्र को देखो। जिस समय भगवान राम ने कहा भैया लक्ष्मण तुम कुटी पर यहीं रहो, हम जा रहे हो मृग को मारने के लिए, क्योंकि सीता जी ने कहा है, और तुम बड़ी सावधानी से इनकी देखभाल करना। इसमें राक्षस बहुत घूमते हैं। भगवान राम चले गए, वहां दूर जाके जब मृग को मारा, वो तो अंदर से तो भगवान का नाम जप रहा, बड़ा उच्च कोटि का प्रेमी था, पर उस ऊपर मुंह से उसने हा लक्ष्मण किया, लक्ष्मण किया। अब इधर से क्या होता है, सीता जी ने लक्ष्मण जी को प्रेरणा दी, तुम्हारे बड़े भाई पर संकट है, आप जाओ। लक्ष्मण जी ने पहले तो कहा माँ हमें मत भेजो, सारा देवता दानव मानव का समाज मिल जाए पर भैया के एक बाल बांका नहीं कर सकता, ये तुम मत भेजो हमें, प्रभु तुम्हारी देखभाल में रख गए। पर सीता जी का उस समय भाइयों आगे दुर्दिन था, अथवा भगवान को ऐसी लीला करनी थी जो उनके मुंह से थोड़ा कड़ा शब्द निकला और लक्ष्मण जी चल पड़े। उधर से भगवान राम मृग को मार करके आते। देखो सेवक का जीवन कैसे होता है, सेवक का जीवन। और यहाँ तो जरा से क्या कहें, कोई बैठने कह दे हैं तो कल से नाम है क्या, हमको कभी हंसी लगती है, क्या इंसान है भला बताओ। किसी कोई कुछ कहे हाँ कल से नहीं है, बताओ ये कोई तरीका। इस तरह अगर सब होने लगे व्यवस्था तब तो हो चुकी, मानो आ रहा, अब कोई कह दे टोक दे तो बुरा बड़ा भारी एहसान कर। सोचना चाहिए सबका। और जो लक्ष्मण उधर पहुंचे, भगवान राम मृग को मार के लौटते हैं, उन्होंने क्या कहा, जो लक्ष्मण जी को देखा भगवान राम ने कहा क्या कहे लक्ष्मण, तूने बड़ा भारी आज अन्याय किया। जनक सूता परी हरे हुआ केली, आए हुतात बचन मामा पेली। लक्ष्मण आज तूने सीता को अकेले छोड़ा है, आज तूने हमारी आज्ञा की अवहेलना की है। हमने कहा था तुमसे लक्ष्मण कि तुम वहीं सीता की देखभाल करना, आज तूने हमारे वचनों का तिरस्कार किया। ये कौन कह रहा है, बड़ा भाई। और उधर किसने कहा था, मरम बचना जब सीता बोली, हरि प्रेरित लछी मन मती डोली। उधर किसने कहा, भाभी ने कहा। अब दूसरा कोई होता, हम तो कहते भाइयों टटोलो, कौन आप में से होता जो संभाल सकता अपने को। अच्छा मजाक बना रखा, उधर भाभी फटकारती, गंदे गंदे शब्द कहती, इधर भाई साहब के पास आए, वो कहते तूने हमारी आज्ञा की अवहेलना की है लक्ष्मण, अब सीता हमको आश्रम पर नहीं मिलेंगी। तो लक्ष्मण का जीवन दो पाटों के बीच में पिसा जा रहा है। इस तरह जो पिसुआ लेता है, अपने को चू नहीं करता, जवाब नहीं देता, वो सेवा के क्षेत्र में ऊंची स्थिति प्राप्त करता है। इसलिए लक्ष्मण जी के जब बाण लगा है मेघनाथ का, बेहोश पड़े, भगवान राम रोते हैं, कहते भैया लक्ष्मण, सेवा धर्म का सूर्य संसार में आज हमेशा के लिए अस्त होना चाहता है क्या। लक्ष्मण जी के समान भाइयों सेवा की स्थितियां देखो, संसार में कोई जल्दी कर नहीं सकता, दोनों तरफ फटकार पड़ती है। लक्ष्मण जी ने कुछ चूं किया, कौन ऐसा भाई होता जल्दी बताओ, चट से या तो जाके बड़े भाई, भाई साहब आप तो हमको डांट रहे हो, पर भाभी ने क्या कहा तुमको कुछ पता है, ये गंदे शब्द हमको भाभी ने कहा, पर ये होता क्या, ये समझदारी नहीं होती, ना समझी होती, घर में लड़ाई लगाने वाली बात होती। लक्ष्मण जी भाभी की बात को पचा जाते हैं, सीता जी की बात को। इतना कह दे प्रभु हमारा क्या दोष है, इतना बस कह दिया लक्ष्मण जी ने, और कुछ नहीं कहा। और नहीं तो कितना कहते, भगवान राम शायद हमेशा के लिए सीता जी का परित्याग कर देते मन से। लक्ष्मण जी के प्रति इतना प्यार था, पर लक्ष्मण जी की विशेषता देखो, दोनों पाटों के बीच में पिस लेते, चुप रह जाते। उधर न सीता जी से कुछ कहा, जवाब दिया तो लौट करके, न भगवान राम से कहा। तो भाई इस तरह अहंकार सेवा के जगत में पीसा जाता है, पीसा जाता है। जैसे एक भर्तरी ने कहा ना, भाई सेवक से कहो पानी ला दो गिलास में पीने के लिए, पानी ला रहा है, मान लो बिल्कुल ऊपर तक लबालब भरा गिर रहा है, कहते कैसा बेवकूफ है, अरे थोड़ा एक सूद दो सूद कम ला, उसमें पानी बहा रहा।
वो बेचारा चला गया, गिराया, कहते वारे मूर्ख, इतना कम क्यों लाया, ज्यादा क्यों गिरा दिया। अब फिर फटकार पड़ती। अब वो क्या कहते, कोई दूसरा हो गिलास पटक दे, चूल्हे भाव जाए, पानी हो चुका, मर जाए, कैसे करें, कम लाए तो मुश्किल, ज्यादा लाए तो मुश्किल। अब यहां पर जो समझदार है, जो संभल गया, हमेशा के लिए संभल गया। अहंकार पर चोट खा ली और कुलकुलाया नहीं, तो अहंकार इस तरह टूटते टूटते शिथिल हो जाता है। अस्तु यहां जो भगवान संकेत दे रहे हैं, सेवा के बारे में वहां काम करना पड़ेगा। जो सेवा कर ले समझो सब कुछ कर चुका। माता बहनों के लिए भी सेवा कर लिया, देवरानी जेठानी सासू बहू अपनी अपनी ऐठ छोड़ के, इनमें क्या होता, काम तो करेंगी, काम करेंगी, पर ईर्ष्या इनको मारती। ईर्ष्या क्या मारती, हम ही क्यों घर में काम करें, वो क्यों न करे, वो मेहनत सरीखे क्यों बनी बैठी। तो हम तो कभी कभी कहते हैं माताओं, जो काम करेगा, सेवा करेगा, उसका पुण्य बढ़ता है, और जो सेवा करवाता उसका पुण्य घटता है। घर में कोई करवा रहा है सेवा, तो तुमको मौका मिला है सेवा करने, ईर्ष्या मत करो कि वो करे तब हम करें। ईर्ष्या के बड़े खराब परिणाम होते हैं, ईर्ष्या के बड़े खराब परिणाम। कहते हैं ना, वो शंकर जी का भगत था ना, भगत थे, दुश्मन था ना आपस में एक दूसरे का। क्या करें महाराज, एक दुश्मनी थी एक दूसरे से, और दोनों भगवान शंकर भजन कर रहे थे। भगवान शंकर गए एक के पास, दोनों के पास गए, कहा वरदान मांगो। तो कहा कि वो हमारा जो शत्रु भजन कर रहा, वो भी आप जानते थे। हाँ जानते तो है। कहा तू मांग, क्या वरदान मांग रहा। तो कहा क्या मांगता है, जानते हो। देखो भगवान ने कहा वरदान मांगो। वो कहता प्रभु एक बात है, ऐसा हमें वरदान दो कि, और ये भी भगवान ने कह दिया, जो तू मांगेगा इससे दूना उसको देंगे हम। जो दूसरा भजन कर रहा तेरा दुश्मन, जो तू मांगेगा इससे दूना देंगे, तू जल्दी मांग। वो कहता प्रभु थोड़ा सोचने दो, मामला जटिल हो गया, सोच ले। सोच विचार क्या मांगता, सोच विचार के ऋषालु आदमी क्या कहता, प्रभु ऐसा करो, कृपा हमारे पर दया दीन बंधु, हमारी एक आंख फूट जाए। देखो ईर्ष्या करने वाला, अपना नाश करके, मतलब कि हमारी एक फूटेगी, उसकी दोनों फूटेंगी। जहां पर भाइयों ईर्ष्या होती है, जो काम हम आप स्वयं करते हैं वही अगर दूसरा करता हो तो जलन आती। आप पाठ करते हो ठीक, दूसरा पाठ करे तो जलन। आप नाम जप करो तो ठीक, राम राम करो, दूसरा करे तो जलन। ईर्ष्यालु आदमी की इतनी नीची वृत्ति गिर जाती। ईर्ष्यालु आदमी, एक लुगाई ने किसी लुगाई से कहा, लड़ाने की बात कही, वो तेरे घर से थाली मांग ले गई थी ना। कहते हाँ मांग तो ले गई थी। जानते उसमें क्या खाया है, उसमें उसने मांस खाया। मांस, हाय रे हमारी थाली में मांस खाया, अच्छा रह जाओ। उसके घर से थाली हम मांग के लाएंगे और न धर के टट्टी, और क्या कहे ज्यादा। तो हम काहे कि देखो ईर्ष्या कहाँ की कहाँ पहुंचा देती है। तो ईर्ष्या छोड़ करके, चाहिए कोई नहीं करता सेवा, तुम मौज में करो सेवा। बार बार समय संकोच लगता है। कभी सुनाई हो माताओं 7 बहुओं की कथा कहानी, वो आप लोगों की याद हो तो। 7 थी ना बहुएं, सासू थी। सासू का स्वभाव जल्दी जल्दी में कह दे भाई, सासू का स्वभाव भी कुछ खराब था, लड़ाकू टाइप की थी। जो बच्चों के ब्याह होते गए, जो बहुएं आती गई, उसी तरह की ट्रेनिंग देती चली गई, सबके सब में लड़ाई। महाभारत घर में रोज मचे, रो रा करके मुश्किल से भोजन बने, 3-4 बजे तक लोग दुकान से आवे, परेशान हो जाए देख करके लड़ाई, उनको कोई खाने की रुचि न बने। सोचे ज्यों घर पहुंचे वहां महाभारत सुनने को मिलेगा। फिर जो सबसे छोटा लड़का था, उसका जब ब्याह हुआ, वो जो बच्ची आई, बड़े अच्छे शरीफ घर की थी। माँ बाप बड़े सज्जन, बच्ची को बहुत समझाया था, बेटी जहां जाना सामान पैसा कौड़ी लेने की रुचि मत रखना, सेवा की रुचि रखना। जो मोटा महीन मिल जाए खा लेना, पहन लेना, इन चीजों की रुचि न रखना, सेवा तो खूब डट के करना। आजकल तो छोरियों को सिखाएंगे, जाते ही वहां कुची अपने हाथ में कर लेना, घर पर पूरा कंट्रोल कर लेना। ये देखो तो होकर क्यों कंट्रोल तो क्या करे, घर में जाके विस्फोट करेगी, फिर वहां कुछ न कुछ बॉन्डर फैलाएगी, अलगाव करने की चेष्टाएं करेंगी, इस प्रकार के धंधा करेंगी। तो वो जब ऐसी भली बच्ची जब गई, विवाहित हुई, वहां पहुंची, उसने जब घर देखा
तो मन में दुख हुआ, सोचती है प्रभु क्या कहें, यहाँ कैसे निर्वाह होगा। माँ बाप ने हमें क्या समझाया था, पर भी भाइयों याद रखिएगा, ये काम की बात याद रखें, परमात्मा ने जैसे घर में योग दिया है, जैसी माँ जैसा बाप जैसा बेटा जैसी पत्नी जैसा पति ये मिला है, इसी तरह का पा करके आप भगवान को पा सकते हैं। भगवान इतना बढ़िया छांट के दिया, लाखों करोड़ों पुरुषों में से जैसा पति चाहिए, जिसके लिए बिल्कुल ठीक वही पति भगवान ने दिया। अगर बदलने में फायदा होता तो भगवान पहले बदल देते। लाखों करोड़ों में जैसी पत्नी चाहिए वैसी पत्नी बिल्कुल छांट के भगवान ने दी। अगर बदलने में फायदा होता तो भगवान पहले बदल देते। इसलिए अब उनमें दोष देखना, पति में, पत्नी में, बाप में, बेटा में, भाई में, हम तो समझते पूरी की पूरी मूर्खता है, मूर्खता। भगवान ने गीता में कहा सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो हमको संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद मानता। सुहृद का मतलब बिना किसी प्रयोजन के मैं रात दिन सबका हित करता हूं, ऐसा कुछ होने नहीं देंगे इसमें कि अहित हो, ये समझ करके जो चलता है उसे शांति मिलती। तो घर में जैसा मिल गया, बच्ची ने क्या सोचा, प्रभु ने जब भेजा है तो कुछ समझ के भेजा। हम कहते घर में सब महात्मा स्वभाव क्यों भाइयों, तो जोर क्या पड़ेगा, जोर क्या पड़े। कल्पना करो हम ऐसा कहें, कोई कहे गांधी जी के साथ हम 4 महीना बड़ी मौज में रहे, समझे, हम कहेंगे किसी बदमाश के साथ 5 दिन रह के दिखाओ, समझे, तो तुम्हारी योग्यता का पता तो तब चलेगा ना, उसके साथ तो क्या। इसलिए भगवान जो विपरीत योग देते हैं इसमें फायदा है। परमात्मा को जब तक अपनी सृष्टि चलानी है वो संग योग देगा अच्छे बुरे का, ये प्राय घरों में होगा। आप याद कर लो अपने अपने घर की, पत्नी अगर नरम स्वभाव की है तो पति गरम स्वभाव का, और पति नरम स्वभाव को तो पत्नी गरम स्वभाव की। इस प्रकार क्यों भगवान देते हैं, इसलिए कि साधन करो उनमें रह करके, उस गरम स्वभाव के साथ में कैसे हमारी पटे, नरम के स्वभाव के साथ में कैसे पटे, सीखो। इसलिए जीवन मिला। जिस मानव जीवन में कोई कठिनाई नहीं, संत जन कहते हो तो पशु जीवन है, पशु जीवन। कठिनाई आती तभी मनुष्य उससे ऊंचे उठता। एक संत बड़े अच्छे थे, अंधे थे, अब तो सही नहीं रहा, वो कभी कभी कहते थे हमसे कोई अगर कहे किसके कर्जदार दुनिया में हो तो कहते रहे हम अगर कर्जदार है तो केवल दुख के कर्जदार है, दुख के। कोई दुख जब जब आया तब हमको ऊंचे उठाया, हमें ऊंचे। इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति जो भाइयों है ये साधन के लिए, न कि घर में कोई माई पति का व्यवहार देख के रोने बैठे या पति कोई पत्नी का व्यवहार देख के रोने बैठे, इसलिए नहीं मिला है। वहां पर बुद्धि लगा करके उसका उपयोग करो, अपने को सही से एडजस्ट करके आगे अपने जीवन को बढ़ाओ, इसलिए मिला, न कि कुछ और। उस बच्ची ने यही किया, कहा प्रभु बड़ी कृपा आपकी, अपना हम तो सेवा करें जो माँ बाप ने समझाया। 5-7 दिन तक देखती रही, रोज लड़ाई टंटा, न कोई रसोई में जाए न कोई कुछ करे। फिर उसने सोचा धीरे धीरे, एक दिन उसने क्या किया, वो प्रातः काल स्नान करके चूल्हे वहां रसोई में चली गई, आटा दाल चावल सब निकालने लगी रसोई बनाने के लिए। सासू ने ज्यों देखा तो सासू का तो स्वभाव थोड़ा बिगड़ा था ही, वो जाके करी छोरी तू क्या कर रही बहू बिंदनी, तू ये क्या कर रही, वो 6 जवान जवान बैठी क्या करेंगी, तू क्यों मरे चूल्हा में आगे, क्यों जले जाके, छोड़ दे तू सब। उसी तरह मानो वो उसको भी ट्रेनिंग दे रही, जैसे 6 हैं उसी तरह की तू भी हो जा, ताकि महाभारत में एक सदस्य और बढ़ जाए, यूं समझ लो, ऐसी ट्रेनिंग दे। वो बच्ची बेचारी बड़ी मुश्किल, सासू जी माँ जी आप ऐसा न कहो, बड़ा अच्छा हमसे सब बड़ी है पूजनीय है, वो आराम से बैठे हम अपने रसोई बनावे, इस प्रकार बात कहे, नहीं माने, अंततः बनाने लगी। तो सासू कहती बेटी ऐसा करने से क्या होता, तू क्यों कर रही। अब जब ज्यादा पूछे खोल खोल के, उसने कहा सासू जी क्या कहे, हमारी माँ ने कहा था देखो भोजन बना करके बड़े प्यार से भगवान को भोग लगा के, जो भी घर के सदस्य या बाहर के हैं उनको भगवान का मान करके खिलावे तो 6 महीना में भगवान मिलते हैं। इस प्रकार की बात उसने कही, और तो सासू के दिमाग पर थोड़ा सा लकीर खींची कि बात तो ठीक कह रही।
वो कहती सासू जी देखो सीधी बात, माँ ने कहा था बेटी जो सेवा करता उसका पुण्य बढ़ता, जो करवाता उसका घटता। तो ये तो बहुत बढ़िया है, लोग आराम से रहे, हम छोटी हमारा फर्ज है, हम तो सेवा करेंगे। कहने के ज्यादा हम बढ़ाना नहीं चाहते। ऐसी बातें कही जिससे सासू के मन पर असर पड़ा कि सच में हमें लगता है ये बच्ची बुद्धिमान आई, ये बुद्धिमान आई। कहती ना सेवा करने से पुण्य बढ़ता है, करवाने से घटता है। उसके मस्तिष्क में बात बैठ गई। दूसरे दिन सुबह होते ही प्रातः काल नहा करके सासू भी, आवाज क्या हो जानते हो, जब छोटी बीन रसोई बनाई, घर के लोग दुकान से आए, आज बड़े मौज में खाते, समय पर भोजन मिला और न कोई परोसने में कचकच न चकचक। नहीं, रोजाना क्या हो जानते हो भाई, वो रोटी बेले रोती जाए, आंसू गिरते जाए उस पर रोटी के ऊपर, इस तरह से होता था। बड़ी मुश्किल से परोसने जाए तो खींच खींच के, नोक झोंक, टेंशन बना हुआ मन, इस तरह से परोसना लोगों मन नहीं लगे। आज बड़े प्रेम सब लोगों ने खाया, अच्छा भी लगा। दूसरे दिन सासू पहुंच गई रसोई घर में प्रातः काल नहा के। छोटी वाली बच्ची कहती माँ जी तुम क्यों करो, बूढ़ी हो बड़ी हो, आप बैठो, हम तो आई हैं सेवा करने वाली, खूब करें काम जितना घर का हो। ओके हाँ, तू ही बड़ी पुण्य लूटने चली, तेरे को भगवान को पाना, हमको नहीं पाना, हम तो बूढ़ी हो गई, हमको तो और जल्दी पाना। सासू थी दिमाग पर असर पड़ा, वो बहुत कुछ समझाया। नहीं माँ जी, माँ कहना हम तो करेंगे जरूर। अब वो जब बैठ गई, छेव ने देखा आज मामला क्या हो रहा वहां रसोई में। वो छेव के छेव वहां दौड़ी आई। वो जब देखती है बात क्या है, तो सासू ने कहा बात क्या है, तुम सब महामूर्ख घरों की, ये देखो कितनी समझदार। ये कहती है जो इस तरह भोजन बना खिलावे तो 6 महीना में भगवान मिल जाए, और जो सेवा करता उसका पुण्य बढ़ता, करवाता उसका घटता। ऐसी बात है कहती, हम तो रसोई बनाएंगे, कहती हम बनाएंगे। अब छौंक उनके मन में आई बात तो भाई बड़ी बढ़िया। आज खैर किसी तरह से दोनों ने मिलके बना लिया, सासू ने सहयोग दिया, बच्ची मान गई। दूसरे दिन छो भी नहाए तैयार, रसोई घर में पहुंची, 8 पहुंच गए रसोईया बनाने वाले। अब छोटी बच्ची के सामने बड़ी समस्या आई, बहुत कुछ कहा पर न माने, तो परिणाम में निकला अच्छा एक एक दिन की रसोई सब बांट लो, एक दिन सासू एक दिन बहुएं, सब बांट करके इस तरह काम चलने लगा। देखो जिसको सेवा करनी होती है दिखावा नहीं करना होता। दिखावा वाले तो पूछेंगे बताओ कोई सेवा, ये बताओ। जैसे भोजन परोसते समय जो लोग कहते क्या लोगे, क्या चाहिए, हम तो कहे संत जन कहते हो परोसने के लायक व्यक्ति नहीं, वो तो आगे वाले को माजना बिगाड़ना चाहता। क्या लोगे, क्या चाहिए तुम्हें, अरे तरीका ये शराफत के सामने ले जाओ, उसे चाहिए तो आप ही ले लेगा और नहीं चाहिए तो नट जाएगा, हमें नहीं चाहिए। ये बड़ों के विचार होते हैं, ओछों के विचार तो जैसे हंसी करते हैं ना बीकानेरी भाषा में, भाई कोई बुरा मत माना बीकानेर तरफ वाले कहते हैं ना जिम के आए हो कि जिम शो, समझे पहले मतलब जिम के आए हो तो बढ़िया है, और न जिम हो तब तो जिमा नहीं पड़ेगा। ये सब उठपटांग भद्दी भद्दी बातें। तो मैं कह रहे थे सेवा करने वाला स्वयं खोज लेता है, उसे कहना नहीं, वो नहीं करना पड़ता कि कोई हमें आज्ञा दे, हुक्म दे। और जहां आज्ञा हुक्म की बात है तो सब 2 नंबरी 3 नंबरी समझ लो, बढ़िया नहीं। भगवान राम आदि चरित्र में बार बार आता, रुचि देख करके तब जाके मौज आती, काम बनता है। और नहीं तो बात कितनी बड़ी बड़ी बना ले हम, कितनी बड़ी बड़ी सुन लो, जब तक ऐसी स्थिति नहीं होता काम नहीं बनता। तो वो छो के छो सब इकट्ठ बट गया। छोटी बच्ची ने सोचा अब क्या करें, देखो टटोला काम, काम क्या टटोला, टटोला की पानी। उसने सोचा आटा जो है आता है बाजार से, तो क्यों न अपन आटा पीस लिया करे, बढ़िया रहेगा। अपने पति से कहा हमें छोटी सी चक्की ला दो, थोड़ा कणक ला दो। वो चक्की भी ला दिया, कणक ला दिया। प्रातः काल 4 बजे बच्ची उठ करके बड़ी मौज में धीरे धीरे कीर्तन करे, भगवान का नाम ले, मौज आटा पीस रही। सासू जब उठती हो जाती वहां देखती, अरे बिंदनी तू क्या कर रही है, पैसा की कोई कमी नहीं है और तू क्यों ऐसा कर रही है मेहनत। कहे माँ जी तुम बोलो मत, हमको करने तो, हमको बड़ी मौज, हमको कोई कष्ट नहीं है, बहुत बढ़िया, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसलिए माताओं से हम कहा करते, जो माताएं लुगाइयां घर में काम धंधा नहीं करती ना, वो भले फूल फूल के मोटी हो जाए पर शरीर में दम नहीं रहता, अब आगे चल के बीमारियां जो उनको घेरती फिर नंबर बाई नंबर। तो इस तरह से राम आप शांत बैठे रहेंगे, शांत बैठे रहेंगे।
तो उधर क्या राम ध्यान आप लोग इधर उधर। वो बेचारी जो पीसने लगी, सासू आई, सासू से बात हुई तो उसने कहा कि हमने सोचा कि आटा भोजन तो नंबर से बनाना पड़ता है, भोजन कोई बनाओ, आटा तो हमारा पीसा लगेगा ही, इसलिए ऐसा हम कर रही हैं। और जिस सेवा में मेहनत ज्यादा उसका फल ज्यादा। बहरहाल सासू का मन हुआ, उसने भी चक्की और कणक मंगाया। आगे चल के 6 ने मंगाया चक्की और कणक। अब यहाँ 8 चक्की रोज चले, समझो आटा काफी होने लगा। अब वो घर वाले कहते भाई इतना आटा तो बेकार है, कहते कुछ भी हो जाए, चाहे बेचो चाहे कुछ करो, हम तो पीसेंगे जरूर। फिर छोटी बच्ची ने थाली मांजने की सेवा ली, उसमें भी नंबर लगा। इस तरह होते होते कुछ दिन में सारा घर वो सुधर जाता है। तो सेवा ऐसी चीज है, उसको करने से मनुष्य का मन शुद्ध होता है और अहंकार गलित होता है, जिससे बहुत बड़ा भारी काम बनता है, साधन भजन की दृष्टि तो, स्वार्थ की दृष्टि तो। अस्तु, यहाँ पर जो भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं यहाँ राधा जी से, रुक्मिणी जी से, कि तुम्हारे मन में ऐठ हो अगर कि हमारे तो पद्य श्याम है, ये काम वहां नहीं देगी, वहां तो नानी राम, वहां तो नानी भाई, आप लोग ध्यान नहीं, पशु के आगे तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो आगे देखो भगवान कह रहे हैं, थे तो यो जानो लारानी पति मारो श्याम जी, थे तो यो जानो नानी बैरी सासू आगे करनो पड़सी काम जी। नानी बैरी सासू आगे, थोड़ा चली जाए भीड़ तो अच्छा है। करनो पड़सी काम जी, नानी बैरी सासू। वहां पर देवियों सच में नानी भाई की सासू जो कहेगी ऐसे कर, इधर बैठो कर, ये सब करना पड़ेगा। तुम सोच लो, अगर इतनी हिम्मत हो तो। और नानी बाई के नहीं छे जन्म की माय जी, नानी बाई के नहीं छे जन्म। सच भगवान श्यामदर कितनी महत्व की बातें कह रहे हैं। देखो देवियों, हमारी नानी बाई जो नरसिंह जी की बच्ची है, उसके जन्म देने वाली माँ मर चुकी। स्वाभाविक ऐसी समय में उसको अपनी माँ की याद आएगी। अगर हमारी माँ होती तो आज क्या मौज आती। तो इतना तुम याद रखना, नरसिंह जी रे बाल क्या उनसो तो मिलनो पड़सी कंठ लगाए जी, उनसो तो मिलनो ही पड़सी कंठ। इसलिए उस नानी बाई तो हृदय से लगा के खूब तुम माँ सरी के मिल सको देवी, तब चलो। तुम्हारे मन में थोड़ी भी बूर है, हम बड़ी ये छोटी, तो काम वहां नहीं चलेगा। तो हम ही को जाने दो। नानी बाई ने आवेली जन्म की माचीत जी, नानी बाई ने अरे नरसिंह जी री बाल कीरा आपाई माईत जी, नरसिंह जी। एक तो याद रखना, नरसिंह के पास हम ही तुम माँ बाप है, माँ बाप के समान उनको प्यार सम्मान देना हो तब तुम चलो। एक बात और ध्यान देना, उनके परिवार में द्युराण्या जेठाण्या ने थे जी कारो दीजो जी, द्योराण्या जेठाण्या ने थे। और देखो राधा जी रुक्मिणी जी वहां जब चलो तो द्योरानी जेठानी जोगी, द्योरानी जी जेठानी जी, हंजी हंजी, इस तरह करके बोलो। ये नहीं हो बीकानेरी वाली बोली समझे, या हरियाणा वाली लठमार बोली, जोधपुरी बोली समझ लो भाई। जो क्योंकि मेवाड़ की भाषा थोड़ा नरम है, उधर के जरा कड़ी है। तो जी जी कहते ना, उधर गाली भी देंगे, बाप जी थाने यहाँ कर।
बाप जी जरूर कहें, गाली भी देंगे, तो कहते वहां जी जी करके बोलो तब तो तुम चलो, और नहीं कड़ा बोलो तो वहां ठीक नहीं होगा। तो द्योरान्या जेठान्या ने थे जी कारो दीजो जी, द्योरान्या जे और राधा जी रुक्मिणी जी, नानी बाई जो नणंद है वो बड़ी कड़े स्वभाव, लड़ाकू स्वभाव की है। नानी बाईरी नणदोली सो डरताई री जो जी, नानी बाईरी नण। तो ये सब बातें अगर तुमको मंजूर हो कि ऐसा हम रह लेंगी नम्रता पूर्वक, उनमें घुल मिल जाएंगे, तब तो तुम चलो। और मन में थोड़ा भी तुम्हारे ऐड कुछ अभिमान हो तो हमारे साथ मत चलो, ठीक नहीं रहेगा। वो कहती दोनों को तो आखिर भगवान की तो ही है, भगवान की स्वरूप भूता, उनमें भला कहाँ अभिमान। कहते बस बस प्यारे, हमको छलो मत, ठगो मत ज्यादा, हम सब समझ गए, तो ऐसे हमारे को धोखा मत दो। और जावो जी गिरधारी लावो माहेरो मोलाए जी, जावो जी गिरधारी। मैं तो माँ के त्यार बैठी, माँ तो चोटी न्याय जी, मैं तो माँ कहते प्यारे श्याम सुंदर आप जाओ, सब स्मारक सामान इकट्ठ, हम बिल्कुल तैयार बैठी हैं। जाओ जी गिरधारी लावो मायरो मोलाए जी, जाओ जी गिरधारी। कैसो ज्यो कर ले थे तो दीजो फरमाए जी, कैसो ज्यो कर ले थे तो। आप जैसे कहोगे प्यारे हम सब वैसे कर लेंगे, आप जल्दी मारक सामान ले आओ। कभी कहते हैं देखो भाइयों, नानी बाई कितना रोई हो, क्या क्या हुआ और होना क्या रहा। भगत बछला प्रभु सारे सब काज जी, भगत बछल। अरे नानी बैरामाय रारी ठाकुर जी ने लाज जी, नानी बैरा। इस प्रकार से भगवान श्यामसर को नानी ने, रुक्मिणी जी ने, राधा जी ने कहा भगवान श्यामसर चलते हैं। चढ़िया हरजी द्वारा पुर की हाट, बाई ने भात जुमोलवे, खोलिया हरजी कुबेर भंडार, काढ़ा तो सेला बाप का। भगवान के भंडार कुबेर के खोलते हैं, इतना सामान सब लिखा था, उससे ज्यादा तमाम तरह के सामान सब निकाल निकाल, करोड़ रुपया का, 56 करोड़ रुपया का आता है, सब सामान निकाल के भगवान ने रखा। इस तरह से जितने जितने लिखा सब सामान निकालते, और निकाल करके सामान भगवान श्याम सुंदर खुद अपना वेश परिवर्तित करते, बिल्कुल सेठ का वेश बनाया, पचरंगी साफा बांधा, अंगरखा पहना, सारा का सारा वो किया। ये सब कवि बताते हैं। और जो घोड़ा आदि थे उनके बड़े ठाट बाट, सोने आदि के गहना, हीरा मोती गहना, वो सब भगवान संभालते। क्यों? भक्त ही के यहाँ काम करने जाना है, ताकि दुनिया देखे, दुनिया के लोगों तुम अपने मेहनत से क्या इस प्रकार का कुछ कर सकोगे, इतना भक्त का है। तो भगवान ये सब करते हैं। लीनी हरजी रिद्धि सिद्धि साथ, और राधा तो लीनी रुक्मिणी, गाओ थे तो नानी बाईरा गीत, हरख करे वहां सब जड़ी। रानियां जितनी दास दासियां और सब के सब बड़ी मगन होती करती है। राम राम ओ मत कोई अचरज मान जो, संता राम सहाय, सुख सारण कर बंदगी अब ही प्रगट आए। इस प्रकार सब सामान इकट्ठा होता, माताएं जो हैं वो सब सामान वहां देख देख करके मायरा का गीत गाती हैं। हरि जी जूना जूना गड़रा मार्गा चालिया जीरण छोर, खड़े उताला बैलिया माहेरारी कोल। जोना मरगढ़ के मार्ग पर रथ खड़ा किया,
घोड़े छटपटा रहे भक्तों को काम बनाने के लिए। वो चलते हैं। बात की बात में हरि जूनागढ़ पहुंचिया सूरज उगे से, और जाए चौह से पूछियो नरसिंह जी रोगे। देखो भगवान कैसी मानवी लीला कर रहे हैं। वो जानते सब है नरसिंह जी अंजार शहर है, तो भगवान कहते हैं अपा तो जूनागढ़ चाहते। जूनागढ़ पहुंचते वहां, भाई ये कौन शहर है? जूनागढ़। तो यहाँ नरसिंह जी कोई पणिहारन से पूछते, हाँ नरसिंह जी हैं, नरसिंह जी हैं। बताया, वो सामने दिख रही पोल, वहां पर नरसिंह जी। वहां जब गए भगवान तो पूछते हैं कि भाई नरसिंह जी कहाँ? कहते हो तो गए राम शांत रहे पुजारी जी। तो नरसिंह जी जो है कहाँ गए? कहा वो तो गया अंजार शहर, उसको मानी बाई मारा भरने। भगवान के सामान कौन कौन ले गया? के सामान क्या ले गया? 16 सूरदास ले गया और चंदन वंदन ले गया, ये सब बताते हैं। ये जब कही बात, सब भगवान श्यामचंद्र ने कहा अरे क्या कहें, बड़ा गजब चिंता हुई, हम तो पछड़ गए। लोग कहते अरे सेठ बात क्या? कहते नरसिंह के मिलने का बड़ा चाव था, इतना चाव था तो तू लारे क्यों रह गया? भगवान के तब चूक हो गई, हमको रास्ता बताओ। कहते ये सड़क सीधे अंजार शहर जाती, अंजार शहर की सड़क पर रथ को लेकर भगवान श्यामदास चलाना चाहते हैं, क्योंकि मायरा ले जाने में देर न हो। मार्ग लियो अंजार को श्रीपथ रथ ललकार, भीख दोपहरे मायरो भरनो आज अंजार। अंजार की सड़क पर भगवान रथ को चलाना शुरू किया। चूंकि मायरा जल्दी में वहां पहुंचना है, ये घोड़ा जो है रथ के, उनके मन में चाव है, खूब कस के भागते हैं ताकि जल्दी जल्दी पहुंच जाए, भक्त का काम बने। जब तेज चलता है घोड़ा तेज चलते रथ जोर भागता है, तो राधा जी जो रुक्मिणी जी हैं वो सोचती है इस प्रकार जल्दी चलेंगे, ये जल्दी चलेंगे, जब जल्दी चलेंगे तो हम लोग अपना अपना काम कैसे करेंगे? राधा जी रुक्मिणी आदि के मन में है मायरा भरने जा रहे भगत का, तो जल्दी का आएगा, अब तो काम करना ही है, तो मौज में गीत गाते चले, खूब ऐसे चले। इसलिए भगवान श्याम सुंदर कहते प्यारे श्याम सुंदर तेज मत भगाओ, धीरे चलो, कौन पेट्रोल खर्च होगा, समझ लो भाई रथ है। तो राधा रुक्मिणी कहती है थोड़ा धीमा रथ को जी नंद कुमार, थोड़ा धीमा रथ को जी नंद धीमा रथ को जी नंद कुमार, थोड़ा धीमा रथ रथ धारो काल के यो मारो धड़ के, रथ धारो काल के टूटे छे जी वाला रार, थोड़ा धीमा रथ को जी नंद कुमार, थोड़ा धीमा रथ आप तेज चलाते कड़कड़ कड़कड़ आवाज आती है, हमारे गले पर जो हार पहने हैं वो टूट टूट के गिरते हैं। और एक बात और है प्यारे, देखो ना, गावत ड्याना मारा कंठ जो धूजे, गावत हचका थे लागे छे अपा, थोड़ा धीमा रथ को जी नंद कुमार, थोड़ा धीमा रथ। वैसे गाते हुए हमारा गला धूजने लगता है, ताल सुर गड़बड़ा जाता है। धीरे धीरे चलाओ, धक्का लगता है तो मौज आएगी। भक्तों को मायरा भरने जाना, को मौज में गाने दो हमें। तो ऐसा हाँ क्या सो हरि जी पूजा श्याम पाली, ऐसा हाँ क्या हरि पूजा श्याम, अरे आशा थारा रथ डारी लाल, थोड़ा धीमा रथ को जी नंद, थोड़ा
प्यारे श्यामदर क्या कहें, इतना तेज चलाओगी तो हम सब बैठी जो है ना बेल सरी के गुड़ुक गुड़ुक जाएंगे नीचे। इससे तो बेहतर हम अपन पैदल चले, मौज में गाती हुई वहां पहुंच जाएं। तो पाली पाली चाला सारा मंगल गाशा, पाली पाली ओ पहुंचा तुरंत अंजार, थोड़ा धीमा रत को जी नंद कुमार, थोड़ा धीमा। कहते प्यारे धीरे चलाओ, हम पैदल चले पहुंच जाएंगे अंजार शहर महाराज समय पर, इतना तेज मत भगाओ, हम सब की मौज किरकिरी होती है। भगवान कहे तुमको अपनी मौज सूझ रही, हम पर जो बीतने वाली हम जानते। राधा रानी रुक्मणी अरज करे सुन श्याम, थोड़ा धीमा हाकता थर काई लागे दाम। करे धीरे चलाओ तुम्हारा क्या पैसा खर्च होगा। भगवान कहे सुन राधा सुन रुक्मणी, नरसी करे बिलाप, अवसर पर पूगा नहीं लागे भगत शराब। याद रखना रसी रो रहा है हमारा प्यारा भगत, अगर कहीं 5 मिनट लेट हुई और भक्त ने शाप दिया तो तुम भी रोगी, हमको ही फल भोगना पड़ेगा। इसलिए धीरे मत चलने को, जल्दी चलने दो। तो भगवान कहते धीमा रथ नहीं हाका राधा, रुकमन नार धीमा रथ नहीं हाका राधा। सुख बर सूता राधे मोला रथ जूता, सुख बर अरे छिन छिन होता आंबा, थोड़ा धीमा नहीं हाका राधा, रुकमन धीमा रथ नहीं। हे राधा जी हे रुक्मिणी, देखो ना हम लोग कितना रात को सो गए, देर हो गई, एक एक सेकंड एक एक मिनट की देर हो रही, इसलिए धीरे चलने को मत कहो, हम धीरे नहीं चलाएंगे। और क्या कि हमें अपने भक्त की याद आती तो हृदय फटता है। भगत हमारा राधे है गया है अकेला, भगत राधे गया साथे वारे साधारी बेगा, धीमा रथ नहीं आका राधा, रुकमन नार धीमा रथ। कहते धीरे चलने की मत को, हमारा भक्त अकेला गया, महात्यागी है, कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए साथ में 16 सूरदास गए। नरसी का त्याग देखो भाइयों, त्याग होने जिस त्याग में ऐठ अभिमान हो त्याग नहीं। नरसी की कितना त्याग हो, धेला भर का अभिमान नहीं। इसलिए भगवान कहते अकेला गया है, 16 सूरदास गए, उनकी और सेवा उसे करनी पड़ती, इसलिए जल्दी हमने चल रहे तो राधे। भगवान कहते और रामा हेरा राधे काकड़ पूजा, और रामा हेरा राधे। यही सोचो, औरों के महाराज सरहद पर किनारे गांव के पहुंच गए, और हम अभी अपने तो भाई छे आबार, धीमा रथ नहीं हाका राधा, रुकमन नार धीमा रथ। भगवान इस तरह कहे जा रहे हैं और रथ कम नहीं किए, खूब तेज चलाया, घोड़ों की इशारा करते, ललकारते, बड़े जोर हवा के देख जा रहे हैं। और राधा जी को रुक्मिणी समझाते धीरे हम नहीं चलाएंगे। तो बात तो कहता हरि जी नगर पहुंचा, कर भगतन की सार, धीमा रथ नहीं हाका राधा, रुकमन नार धीमा रथ। इस प्रकार
प्रकार से भगवान श्याम रथ चलाते चलाते भाइयों अंजार शहर के निकट पहुंच गए। नगर अंजार के गौरे हर दीनो रथ ठाम, पणिहारा ने पूछियो किसो गांव को नाम। पणिहारी लोग थी भाई पानी भरने कुआं पर उधर। भगवान ने कहा कौन गांव है। इस प्रकार से भगवान पूछ रहे, पणिहारियां बताएंगी। आगे भगवान श्याम दूर क्या क्या करेंगे वो चर्चा कल हो सकती है। राम 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 राम।